हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम प्रश्नावली 3.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में जानेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है। ये क्या है, x प्लस वाई बराबर 14। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर 4। इसको हम हल करेंगे। हमने समय बचाने के लिए क्वेश्चन इस प्रकार से इसको नोट कर लिया है। अब हम इसको बताएंगे। जैसा कि हमारा समीकरण हमारा फर्स्ट क्या था, रखेंगे क्वेश्चन में x प्लस वाई बराबर, ये हमारा क्या है 14। दूसरा समीकरण क्या है, x माइनस वाई बराबर, यहाँ क्या लिखेंगे 4। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकेंड है। अब हमें इसमें क्या करना है, प्रतिस्थापन विशेष को हल करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो संख्या यहाँ पर देख रही है माइनस की हमारी ये संख्या है इस प्रकार से, तो इसको हम हल करेंगे तो जल्दी से आसानी पूर्वक क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। लिखते हैं यहाँ पर समीकरण सेकेंड से। तो सेकेंड में हमें क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेंगे। x बराबर क्या रखेंगे, ये माइनस का y है, इसको उधर हम पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 माइनस से यहाँ पर ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इस प्रकार से y यानी x का मान y के पदों में हमने रख लिया। ये हमारा समीकरण थर्ड हो जाएगा। एक बार फिर पुनः सुन लीजिए, हमने क्या कर दिया, x को इधर रख दिया और y को हमने पक्षांतर कर दिया। यदि माइनस का है y तो उधर जाएगा प्लस का, और इसका हम नाम रख लेंगे समीकरण थर्ड। अब तो हमारे पास x का मान आ चुका। क्या मान आया है, 4 प्लस वाई, क्योंकि x बराबर हमारा क्या है 4 प्लस वाई। अब हम x का मान यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, यहाँ पर x का मान हम फर्स्ट में रखेंगे क्योंकि हमने अभी सेकंड को हल किया है तो सेकंड में नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, जो x का मान हमारा आया है इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में यानी x के स्थान पर रख देंगे। चलिए हम रखते हैं 4 प्लस वाई, यहाँ x के स्थान पर लिखेंगे 4 प्लस वाई, और हमारा ये y पहले से है इसको भी रख लेंगे बराबर, आगे क्या लिखा हुआ है, ये 14 लिखा हुआ है। चलिए इसको और हल करते हैं। एक y ये है और एक y मिल करके हो जाएंगे 2y, और यहाँ इधर क्या है 14। हम क्या करेंगे, 4 को पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आएगा माइनस का 4, और हल करते हैं, इसको घटाइएगा तो कितना प्राप्त होगा 10। अब हम यहाँ y बराबर, यहाँ पर 2 गुणे में है तो इधर आएगा भाग में, संख्या को काटते हैं 2 पंचे 10, यानी y बराबर हमारा कितना प्राप्त हुआ 5। y का मान हमारा प्राप्त हो गया। अब हम क्या करेंगे, y का जो मान है यहाँ लिखेंगे, y का मान समीकरण, चाहे तो हम इसको फर्स्ट में रख दें, चाहे सेकंड में रख दें, चाहे तो हम थर्ड में भी रख सकते हैं, लेकिन सबसे आसान हमको समीकरण थर्ड में रखने पर होगा, क्योंकि y का मान हम यहाँ पर जैसे ही रखेंगे, y का मान कितना प्राप्त है 5, यहाँ पर रखेंगे 5 तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो हमारा x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा 9। चलिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो यहाँ पर हम रखते हैं, क्या आ जाएगा हमारा x बराबर 4 प्लस y के स्थान पर हम यहाँ पर 5 रख देंगे तो हमारा जो प्राप्त होगा, जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो रहा है, ये 9 प्राप्त हो जाएगा, यानी x का मान हमारा प्राप्त हो गया। ये हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को हल करेंगे। तो हमारा सेकंड नंबर जो क्वेश्चन इस प्रकार से है, ये हमारा जो है समीकरण फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है। तो पहले हम समीकरण सेकंड को और हल कर लेंगे। जैसा कि हमारे पास ये लिखा हुआ है,
एस बटे 3 प्लस टी बटे 2। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, इसका 6। तो 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 का गुणा एस में कराइए, 2 एस आ जाएगा ये, प्लस 2 तिया 6, 3 बार गया, 3 का गुणा टी में कराइए, 3 टी आ जाएगा, बराबर उधर 6 रखेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर 2 एस प्लस 3 टी बराबर, यहाँ ये भाग में है 6 तो उधर जाएगा गुणा में, इस प्रकार से 6 गुणे 6। तो इस प्रकार और क्या करेंगे, 2 एस प्लस 3 टी बराबर गुणा कराइए, कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा। ये हमारा समीकरण सेकंड है। अब हमें इसमें देखना है, हमें प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। तो सबसे पहले हमने पहले भी बता दिया, जहां पर ये जैसे कि माइनस की ये संख्याएं हैं, इसको हल करिए। तो क्या करेंगे, हम s बराबर इसमें निकालेंगे, हमारा कौन सा समीकरण ये है, फर्स्ट। यहाँ लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट से। तो हम फर्स्ट से यदि चलते हैं तो s बराबर हम जो ज्ञात करेंगे कितना प्राप्त होगा, ये माइनस का t है, उधर जाएगा प्लस का, 3 प्लस टी हो जाएगा, और इसका नाम हम रखेंगे समीकरण थर्ड। अब हमने इसको देखा, समीकरण फर्स्ट को हल कर रहे हैं, तो इस समीकरण में ये जो s का मान प्राप्त हुआ है, समीकरण इसको सेकंड में रखेंगे इस जगह पर। चलिए लिखेंगे यहाँ पर s का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, चलिए सेकंड में रखते हैं, कितना रखेंगे, 3 प्लस टी इस जगह पर। पहले से क्या लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, एस के स्थान में हमें लिखना है 3 प्लस टी, प्लस आगे क्या लिखा हुआ है 3 टी बराबर 36। इस प्रकार से अब इसको हल कर लीजिए। पहले क्या करेंगे, 2 का गुणा इसमें कराएंगे, 2 तिहाई हो जाएगा 6, 2 का गुणा इसमें करा दीजिएगा, तो कितना आ जाएगा 2 टी, प्लस ये क्या हमारा है 3 टी यानी 3 टी, और ये है 36। चलिए 3 टी और ये 2 टी मिलाकर कितना हो जाएंगे हमारे 5 टी। यहाँ लिखेंगे हम 5 टी, और इधर ये हमारा 6 प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का जाएगा, तो 36 माइनस 6, इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा। इधर ये गुणे में 5 है, इसको हम ले जाएंगे भाग में, इस प्रकार से। तो t बराबर हमारा जो आ जाएगा 5 छक्का 30, यानी t बराबर कितना आंसर प्राप्त हुआ 6। तो हमने t का तो मान ज्ञात कर लिया, अब हमें s का मान ज्ञात करना है। तो हम ये t का जो मान है समीकरण थर्ड में रखेंगे इस स्थान पर। यहाँ लिखेंगे t का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड में रखेंगे s बराबर, ये क्या लिखा हुआ है 3 प्लस टी, तो लिखेंगे 3 प्लस और t के स्थान पर 6 लिख दीजिए। तो s बराबर भी हमारा क्वेश्चन प्राप्त हुआ, कितना हो जाएगा ये 6 3 9। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हल हो चुका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा इस प्रकार से है। चलिए इसको हम हल करते हैं। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट को हम हल करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। यदि हम समीकरण फर्स्ट को हल कर रहे हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये लिखा हुआ है 3x, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x
और ये माइनस का y उधर पक्षांतर कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 3 माइनस का y उधर आएगा तो प्लस का y हो जाएगा। हमें इधर x बराबर लाना है इसको, तो x बराबर हम क्या लिखेंगे यहाँ 3 प्लस वाई, ये 3 हमारा काहे में है गुणे में, इधर आएगा तो भाग में आ जाएगा। ये हमारा समीकरण क्या है थर्ड। इसको हम और हल करेंगे। ये जो x का मान है, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में इस जगह पर x का मान रख देंगे। x का मान हमारा कितना है 3 प्लस वाई बटे 3। चलिए इसको यहाँ पर रखेंगे, क्या लिखा हुआ है 9 और ब्रैकेट में इसको लिखेंगे हम 3 प्लस वाई बटे 3 माइनस 3y बराबर 9। तो अब क्या करते हैं, इस संख्याओं को काटेंगे, 3 एक 3 होगा, 3 त्रिक 9। चलिए जो 3 बचा है इस 3 का गुणा इसमें करा दीजिए, 3 त्रिक 9 प्लस 3 का गुणा y में करा दीजिए, तो हो जाएगा ये 3y। आगे क्या लिखा हुआ है माइनस का 3y, ये है बराबर 9। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये माइनस का 3y और ये प्लस का 3y, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा 9 बराबर 9। यहाँ पर हमारा कोई भी मान नहीं निकल रहा है x का, ना ही y का मान, क्योंकि सभी ये कट गए हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट और सेकंड के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा नंबर लगाएंगे इसका। तो ये हमारा समीकरण देखिए फर्स्ट है, तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को और हल कर लेते हैं, अभी सेकंड भी रखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है 0.2, तो पहले हम दशमलव को हटा देंगे, क्या लिख सकते हैं इसको हम 2x बटे, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो यहाँ एक जीरो लगेगा, प्लस इसको भी लिखेंगे हम 3y बटे 10 बराबर, इसको भी रखेंगे 11 बटे 10। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको और हल करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे क्योंकि दोनों के हर समान है, तो 10 आ जाएगा, लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर, इधर लिखेंगे 11 बटे 10। तो हम देख रहे हैं समीकरण में यदि इसका भी हर और समीकरण में उस दोनों पक्षों में देख रहे हैं हर समान है, तो इस प्रकार से हम काट देंगे। क्या बचेगा हमारा 2x प्लस का 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो गया। चलिए समीकरण हमारा जो सेकंड है वो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ये हमारा समीकरण सेकंड है। इसका भी पहले सबसे पहले दशमलव हटाएंगे, क्या लिखेंगे 4x बटे 10 प्लस इसको भी लिखेंगे 5y बटे 10 बराबर, इसको लिखेंगे 23 बटे 10। यहाँ देख रहे हैं दोनों के हर समान है, तो इस प्रकार से एलसीएम 10 ही आएगा। अंश उसी प्रकार से लिख देंगे 4x प्लस 5y बराबर, इधर क्या है हमारा 23 बटे 10। तो यहाँ पर दोनों पक्षों में देख रहे हैं कि हर दोनों के समान है, 10 और ये 10 कट जाएंगे, क्या बचेगा 4x प्लस 5y बराबर 23। ये हमारा समीकरण सेकंड है। चलिए इन्हीं दो समीकरणों को और हल करना है। तो सबसे पहले हम समीकरण फर्स्ट को हल करेंगे। क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर
समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे 2x बराबर 3y को उधर पक्षांतर करेंगे तो 13 माइनस 3y और हल करते हैं। x बराबर कितना प्राप्त होगा 13 माइनस 3y, ये दो गुणे में है, ये भाग में 2 आ जाएगा। इसका नाम हम रखेंगे समीकरण थर्ड। अब हम x का मान यहाँ लिखेंगे, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो समीकरण हम सेकंड में रखेंगे। समीकरण हमारा सेकंड ये है, इसमें हम x की जगह पर कितना मान रखेंगे 13 माइनस 3y बटे 2। तो चलिए रखते हैं 4x, x के स्थान पर हमको रखना है 13 माइनस 3y। तो चलिए यहाँ पर रखेंगे, ब्रैकेट में ही रख लेते हैं इस प्रकार से 13 माइनस 3y बटे 2, ये हमने रख लिया x के स्थान पर। बाकी उसी प्रकार नोट करें 5y बराबर 23। चलिए इसको काटते हैं, 2 1 2 होता है, 2 दूना 4। अब हम इसका गुणा कराएंगे आगे, इस 2 का गुणा 13 में कराइए तो 13 दूनी कितना होता है 26। इसी 2 का गुणा 3 में कराइए, 2 3 6y बराबर, आगे तो हमारा ये लिखा हुआ है 5y बराबर 23। यहाँ पर ये माइनस का 6y है और ये प्लस का 5y है, तो इसको हम हल करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस का y, क्योंकि 6 में से 5 घट जाएगा, बचेगा 1y। और ये माइनस यहाँ पर प्लस का 26 है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 23 माइनस 26। चलिए और हल करेंगे, इसमें क्या प्राप्त होगा, ये प्लस का 23, ये माइनस का 26 घट जाएंगे, कितना आएगा माइनस का 3, क्योंकि बड़ी संख्या उसके आगे का चिन्ह। इधर है माइनस का y, तो दोनों के माइनस काट दीजिए, y बराबर कितना प्राप्त हो गया हमारा 3, ये प्राप्त हो गया। तो y का मान हमें प्राप्त हो चुका। अब हमें x का मान प्राप्त करना है, तो क्या करेंगे हम, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो चलिए समीकरण थर्ड हमारा ये रहा, इसमें हम इस y के स्थान पर क्या रखेंगे 3 रख देंगे। रखते हैं x बराबर 13 माइनस यहाँ y के स्थान में क्या रखेंगे हम 3 बटे 2, और हल कर लीजिए इसको, 13 माइनस 3 त्रिक का कितना होता है 9 बटे 2। चलिए इसको घटाइए, कितना प्राप्त हो जाएगा इसमें 4 बटे 2, काट दीजिए इसको, 2 दूना 4, यानी x का मान हमें प्राप्त हो गया। कितना मान प्राप्त हुआ x बराबर 2। तो हमने x का भी मान प्राप्त कर लिया और y का भी मान प्राप्त कर लिया। तो यह हमारा इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर जो 4 है पूरा सॉल्व हो चुका। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 इस प्रकार से है, चलिए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं समीकरण सेकंड में हमारा ये माइनस लगा हुआ है, तो इसी को हम हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण सेकंड से, तो समीकरण सेकंड को हल करते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पर, अंडर रूट 3x बराबर, ये माइनस का है उधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ अंडर रूट 8y, और यहाँ पर हम x बराबर आंसर लाएंगे, तो ये रूट में हमारा क्या है 8 है, y है, ये हमारा गुणे में है रूट 3, तो ये बटे में इधर आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमारा समीकरण थर्ड बन जाएगा। अब क्या लिखेंगे हम,
x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि हमने समीकरण सेकंड को हल किया है तो सेकंड में नहीं रख सकते, हम फर्स्ट में रखेंगे। कहाँ पर रखेंगे? x के स्थान पर कितना रखेंगे? √8y बटे √3। चलिए यहाँ पर रखते हैं, लिखेंगे पहले √2, ब्रैकेट में लिखेंगे √8y बटे √3, और क्या लिखा हुआ उधर? प्लस √3y बराबर 0। ये इस प्रकार से लिख दिए। चलिए इसको और हल करते हैं। तो सबसे पहले हम √2 का गुणा √8 में कराएंगे। संख्याएं अलग अलग हैं तो गुणा कराएंगे तो 8 दूनी कितना होता है? 16। तो ये हो जाएगा 16, यानी रूट में 16y बटे रूट में क्या है? 3, प्लस ये क्या लिखा हुआ है? √3y बराबर 0। इसके बटे में 1 हो सकता है और होता भी है। चलिए रूट ये 16 है, 16 कितने का वर्ग है? ये 4 का है, तो 4y बटे √3 प्लस ये क्या है? √3y बटे 1 बराबर 0। इसका एलसीएम लेंगे। जैसे ही हम इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा? √3। चलिए √3 का भाग दीजिए, एक बार गया, एक का गुणा इसमें कराएंगे 4y आ जाएगा, प्लस एक का भाग दीजिए, √3 बार जाएगा, √3 का गुणा √3 से कराएंगे तो हो जाएगा 3y बराबर उधर 0। तो इधर हम 4y और 3y को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7y, और ये इधर √3 भाग में है, उधर आएगा गुणा में। इस प्रकार से 0 गुणे √3, जैसे √3 का गुणा हम 0 से कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा। y बराबर कितना आएगा? 7 इधर है गुणे में, इधर आएगा भाग में। तो y बराबर, यदि अंश 0 है और हर में हम देख रहे हैं 7 है, किसी भी संख्या का शून्य से हम भाग देंगे तो शून्य प्राप्त होगा। ये हमारा y का भी आंसर आ गया। अब हमें x बराबर आंसर प्राप्त करना है। लिखेंगे y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, समीकरण थर्ड में रखने पर, तो हमारा जो है समीकरण थर्ड कहाँ पर है? ये है समीकरण हमारा थर्ड। यहाँ y के स्थान पे हमें क्या रखना है? 0 रखना है। चलिए हम यहाँ रखेंगे और आपको दिखा रहे हैं। लिखेंगे क्या? x बराबर √8 गुणे, यहाँ लिखेंगे 0 बटे, यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है? बटे में √3, लिखेंगे यहाँ पर √3 और हल करिएगा। x बराबर, इसका गुणा हम इससे कराएंगे तो ये 0 हो जाएगा, बटे में √3, यानी x बराबर हमारा क्या प्राप्त हो रहा है? 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये जो है ये हल हो चुका है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 लगा। तो हमारा ये 6 नंबर में समीकरण ये फर्स्ट इस प्रकार से लिखा हुआ है, और चलिए इसको हल करेंगे। 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, कितना प्राप्त होगा हमारा? 6। तो 2 3 6, 3 बार जाएगा तो 3 का गुणा कराएंगे तो 3 3 का 9, और ये x इसी प्रकार रख लीजिए, माइनस 3 दूना 6, 2 बार गया, 2 का गुणा कराइए, 2 पंचे 10y बराबर माइनस का 2। अब यहाँ हम लिखेंगे 9x माइनस 10y बराबर, ये इधर भाग में है, उधर आएगा गुणे में आ जाएगा। तो 6 का गुणा इसमें करा दीजिए, 6 दूनी 12 यानी माइनस का 12। ये हमारा समीकरण फर्स्ट है। चलिए समीकरण हम सेकंड को हल करेंगे।
सेकेंड हमारा समीकरण कुछ इस प्रकार से है, x बटे 3 प्लस y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इसको और आगे हल करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारा इसमें 6 आ जाएगा। 3 दूनाई 6 दो बार गया, 2 का गुणा इसमें कराइए 2x प्लस 2 का भाग दीजिए इसमें, 2 तिहाई 6 3 बार गया, 3 का गुणा इसमें होगा 3y बराबर 13 बटे 6। चलिए ये 6 और ये 6 कट जाएंगे क्योंकि दोनों पक्षों में हर समान है। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये हमारा समीकरण हो गया सेकेंड। अब ये दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो सबसे पहले हम किस समीकरण को हल करते हैं, समीकरण चलिए फर्स्ट को हल करेंगे क्योंकि इसमें माइनस लगा हुआ है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण फर्स्ट से। वैसे ये समीकरण हमारा फर्स्ट है और ये हमारा समीकरण सेकंड है। आप लोग सोच रहे होंगे कि हमेशा जिसमें माइनस लगा होता है उसी को हल करते हैं। चलिए आपको शायद हम सेकंड को हल कराना चाहें। ये हमारा देखो समीकरण सेकंड है तो हम लिख सकते हैं समीकरण सेकंड से। जरूरी नहीं है कि माइनस ही लगा हो तो उसी को सॉल्व करें, हम कोई भी समीकरण को हल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम समीकरण सेकंड से हमने रख लिया। क्या करेंगे, यहाँ पर 2x इधर रखेंगे बराबर, ये हमारा प्लस का 3y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 3y। और ये और हल होगा, x बराबर क्या होगा 13 माइनस 3y, ये गुणे में 2 है, इधर आ जाएगा भाग में, इस प्रकार से। और इसका नाम हम समीकरण थर्ड रख देंगे। तो हमारे पास x का मान प्राप्त हो गया। तो x का मान लिखेंगे यहाँ पर, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, क्योंकि हमने सेकंड को हल किया है तो इसका मान हम समीकरण फर्स्ट में ही रखेंगे। तो x का मान, चलिए समीकरण हमारा फर्स्ट हमारा कहाँ है, आपको दिखा रहे हैं, ये हमारा समीकरण फर्स्ट है और हमको x के स्थान पर इस जगह पर रखना है ये हमारा मान जो x का प्राप्त हुआ है। तो रखेंगे क्या, 13 माइनस 3y बटे 2 इस जगह पर रखेंगे। चलिए इसको रखने जा रहे हैं और लिखेंगे, पहले लिखेंगे 9 कोष्ठ में रखेंगे 13 माइनस 3y बटे में 2 और आगे हमारा लिखा हुआ है 10y बराबर माइनस का 12। इसको और हल कर लीजिएगा, 9 का गुणा इसमें कराइएगा तो 13 का गुणा 9 में कराइए, 13 9 117 होता है, लिख लीजिएगा 117 माइनस, अब हम 9 का गुणा 3 में कराएंगे, 9 त्रिक 27 y बटे 2। और आगे हम लिख लेंगे माइनस का 10y बराबर क्या लिखा हुआ है माइनस का 12। चलिए इसको और हल करेंगे, ये हमारे पास एक ये भिन्न है और एक ये, इसके बटे में एक होता है। चलिए इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा, इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो हमें प्राप्त होगा 2। चलिए 2 का भाग देंगे, 2 एक के एक बार गया, एक का गुणा कराएंगे पूरी वही संख्या आ जाएगी 117 माइनस 27y माइनस 1 का भाग दीजिएगा, 1 दुनाई 2 बार गया, 2 का गुणा 10 में कराएं, 10 दुनाई 20y बराबर उधर क्या है माइनस का 12। और हल करेंगे इसको, यहाँ पर जैसा कि ये लिखा हुआ 117 और ये भी माइनस का
27y है, ये भी माइनस का 20y है, दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस का 47y। और ये हमारा भाग में 2 है, उधर हम भेजेंगे तो गुणे में ये पहुंच जाएगा। चलिए 2 गुणे में पहुंचेगा, कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी माइनस का 24 हो जाएगा। और इधर हमारे पास क्या रखेंगे, माइनस का 47y बराबर, इसको माइनस का जो हमारा ये 17 है, 100, ये प्लस का है, 117 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। चलिए माइनस का 24 रखिए, माइनस का 117 हो जाएगा। ये दोनों माइनस माइनस के, दोनों को जोड़ना है, कितना हो जाएगा, 7 4 11। और इधर क्या हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा। और एक उसी प्रकार रख लीजिए, यानी 141 आ चुका, ये भी माइनस का। इधर क्या है हमारा, माइनस का 47 है, 47y। इधर इसका माइनस और इसका माइनस काट देंगे, y बराबर कितना आएगा हमारा आंसर, 141/47। चलिए 47 को इसको काटते हैं, तो 47 का हम काटेंगे, 47 सिक्के 47, 47 त्रिको होता है 141, यानी y बराबर कितना आ गया तुम्हारा, ये आ गया 3 आ चुका है। ये y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें x का मान प्राप्त करना है, तो हम y का मान जो हमारा है ये 3 है, लिखेंगे यहाँ पर। चलिए साइड में लिख लेते हैं इधर, y का मान समीकरण थर्ड में रखने पर, तो समीकरण थर्ड में रखेंगे, x बराबर 13 माइनस 3, y के स्थान में क्या लिखेंगे, 3, यहाँ हमने रख लिया 3/2। x बराबर यहाँ लिखेंगे 13 माइनस 3 त्रिका 9/2। x बराबर यहाँ 13 में से 9 जाएंगे, कितना आएगा, 4/2। और इसको हल करिए, 2 दूना 4, यानी x का मान हमें कितना प्राप्त हुआ, 2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका। तो बच्चों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।